कोई ग्रह कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा हो, अगर उस ग्रह पर राशि स्वामी की दृष्टि हो तो वह बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। यह हमें तय समझ लेना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे मकर राशि को लेकर के। मकर राशि, अभी तक आपके सामने मकर राशि के खूब सारे वीडियो आ चुके होंगे, कईयों ने दे दिए हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि परिवर्तित हो जाए, बृहस्पति परिवर्तित हो जाए, उसके बाद उसका प्रभाव हम सबसे लास्ट में दें तो थोड़ा ठीक रहेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा कि कोई क्या बोलता है, किसी का क्या, सबका अलग अलग विश्लेषण होता है। थोड़ा सा हम भी आपको विश्लेषण दे देते हैं। बात करेंगे, बृहस्पति परिवर्तित हुए। बृहस्पति 22 तारीख को परिवर्तित हुए, अस्त अवस्था में थे, उदय भी हो गए। शनि भी उदय हो गए, अस्त हुए थे, मार्गी हो गए, आपके सेकंड हाउस में आ गए। लेकिन साढ़े साथी अभी भी बरकरार है और पूरे 2.5 साल रहने वाली है। साढ़े साथी में ही बृहस्पति का भी परिवर्तन हो गया। बृहस्पति साल में एक बार परिवर्तित होते हैं और हर साल यह होते हैं। अभी आपके सुख भाव में आए हैं, सुख भाव में आए हैं। तृतीय भाव में थे, तृतीय भाव में थे, खुद की राशि में थे, पराक्रम को तोड़ा था। आपके साथ में, मकर राशि वाले जातकों के साथ में काफी लंबे समय से, लगभग 1-1.5 साल से ऐसा महसूस होता होगा कि पराक्रम टूट गया। किसी के सामने कोई बात करने के लिए आप हिचकिचा जाते थे, खुद की बात को सामने नहीं रख पाते थे किसी के, और अगर रख भी दिया तो समझा नहीं पाते थे। ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिली। लेकिन अभी बृहस्पति मार्गियों के सुख भाव में आ गया है। सुख भाव में आया वो ठीक है, ठीक है, सुख भाव में आया, लेकिन दृष्टि शनि की है यहाँ पे। दृष्टि शनि की पहले भी थी, दृष्टि शनि की पहले भी थी, लेकिन खुद के भाव में था बृहस्पति इतने दिन। अभी मित्र राशि में, लेकिन शनि थोड़ा हावी रहेगा यहाँ पे। बात करते हैं क्या क्या प्रभाव लाएगा, क्या अच्छे क्या बुरे, दोनों पे ही चर्चाएं करेंगे। बुरे भी बताना हमारा ही काम हो जाता है। तो सबसे पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे प्रभाव क्या लाएगा। मकर राशि वाले जातक इस साढ़े साथी के अंतिम चरण में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने के पूर्ण योग बन रहे हैं, कैसे भी। अब कईयों के सवाल आएंगे या कईयों के कमेंट्स भी आएंगे कि पैसा ही नहीं है, प्रॉपर्टी कहाँ से लेंगे। ठीक है, नहीं है, अभी नहीं है, समय भी तो बहुत लंबा है ना, समय लंबा है। परिस्थितियां कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, कब परिस्थितियां बदल के आपको बहुत कुछ दे दे। प्रॉपर्टी या भौतिक सुख, जो सुख की चीजें आप पैसों से खरीद सकते हैं, उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट आपको बृहस्पति यहाँ पे करवाएगा और अच्छा करवाएगा। बृहस्पति आपको यहाँ पे अच्छा करवाएगा। अच्छा, ये विश्लेषण जो है ये 1-2 महीने का नहीं है, पूरे 1 साल का है। 2024 मई तक का है ये, तो इसलिए यह विश्लेषण लंबा है। अब बात करते हैं, आज भी देखेंगे या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी देखेंगे, तो प्रभाव यही है। अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं इस साल में। अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सामान भौतिक सुखों के लिए आपके खरीदने के योग बन जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर किसी के रुकावटें या परेशानियां माता के स्वास्थ्य में या माता से संबंध खराब हो रहे थे, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। जिनकी माताजी हैं उनके, जिनकी नहीं है उनके लिए भगवान शनिदेव से हम प्रार्थना करेंगे। अगली बात करेंगे, बुरा क्या प्रभाव आ सकता है यहाँ से। बुरा प्रभाव, आपको पेट में इन्फेक्शन होने के योग बन जाते हैं। पेट में इन्फेक्शन आपको हो सकता है यहाँ से, और सिर में दर्द बढ़ा सकता है। सिर में जो नसें होती है, वेन्स होती हैं, नसों में आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है, नसों में फड़फड़ाना तेज हो सकता है इस दरमियान, यह बुरा प्रभाव आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी होगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति, ये इन जनरल बात है मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके कुंडली, लग्न कुंडली में कैसा है, या आपका लग्न कौन सा है, महादशा तृतीयांतर दशा दोनों ही बहुत
डिपेंड करता है उनका भी प्रभाव, वो अगर कैसे हैं तो उसी के हिसाब से प्रभाव भी अलग अलग वरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब बात करते हैं बृहस्पति को, जैसे दृष्टि संबंध जो बृहस्पति का रहता है वह 5, 7 और 9 राहु केतु के जैसा ही। तो पांचवी दृष्टि बृहस्पति की आपके अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आप पे क्या प्रभाव, अच्छा और बुरा दोनों ही। पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। अच्छा प्रभाव यहाँ पे आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़े, धार्मिक यात्राएं करनी पड़े और वह यात्राएं कुछ बढ़ जाए, ऐसा प्रतीत होता है। आपको लंबे समय से जो परेशानियां देखने को मिलती थी खुद के स्वास्थ्य में, उसमें सुधार देखने को मिले। गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए मकर राशि वाले जातकों के, क्योंकि साढ़े साथी में, साढ़े साथी का समय ही ऐसा होता है, साढ़े साथी के समय में गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे ऐसे शत्रु सामने आते हैं जिनकी उम्मीद ना हो कि ये हमारा शत्रु है, उम्मीद ना हो, गुप्त शत्रु बन जाते हैं। तो वह गुप्त शत्रु सामने आ जाएंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि ये मेरा शत्रु है और ये शत्रुता निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन विजय उनको नहीं मिलेगी इस समय में। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बृहस्पति पे शनि की दृष्टि और शनि की डायरेक्ट दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पे है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा उनका फायदा नहीं हो पाएगा। तो ये हो गई अच्छी बात। अब बुरी बात क्या? बुरी बात यह है कि कोई ऐसा असाध्य रोग आपको लग जाए, कोई ऐसा असाध्य जिसकी बीमारी आपको पकड़ में ना आए। अगर शनि कुंडली में बुरा है तो, केवल शनि बुरा है तो, और कोई ऐसी पारालौकिक शक्तियों का सामना करना पड़े, पारालौकिक परिस्थितियां होती है, आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पारालौकिक शक्तियों का सामना करना पड़े, कुछ ऐसी शक्तियां। अब बात करते हैं यहीं पे बात करते हैं एक और, आपको बुरा क्या प्रभाव हो सकता है यहाँ पे। बुरा प्रभाव यह होगा कि आपको यात्राएं करनी पड़ी। धार्मिक यात्राएं तो हो गई, कुछ यात्राएं ऐसी आपको करनी पड़े जो आप नहीं चाहते हो कि मुझे यह यात्रा नहीं करनी है, और उस यात्रा में आपको फायदा ना मिले, दिखे फायदा कि हाँ फायदा होगा, लेकिन वह यात्रा हो और उसके उपरांत आपको पता चले कि जिस यात्रा को मैंने फायदे के लिए किया और वह मुझे नुकसान दे रही है। यहाँ पे यह प्रभाव बृहस्पति का आपके आता है। अगली बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। अब सप्तम दृष्टि का संबंध बन जाता है आपके कर्म क्षेत्र से सीधा। कर्म क्षेत्र को अब देखें, गुरु और शुक्र की दृष्टि संबंध मिल जाता है। शुक्र का भाव है, यह शुक्र का भाव है, ठीक है। अब गुरु जो है देवताओं का गुरु माना गया और शुक्र जो है राक्षसों का या दानवों का गुरु माना गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि गुरु को नैसर्गिक तौर पे, गुरु को जो बृहस्पति होता है उसको नैसर्गिक तौर से ही वृद्धि का देवता माना गया, ठीक है। यहां पे आपको प्रभाव लाएगा कर्म को लेकर के या कर्म के लिए। बात को समझे, कर्म को लेकर के या कर्म के लिए थोड़ी भागदौड़ बढ़ जाए, काम बढ़े लेकिन भागदौड़ के साथ, भागदौड़ बढ़ जाए आपके काम की। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है कि मुझे ये काम करना है और वह काम करने के लिए आपको रात दिन दौड़ना पड़े। अब रात दिन दौड़ेंगे तो वैसा ही फायदा भी मिलेगा। किसी काम के लिए अपन जितनी दौड़ भाग करेंगे उतना ही अपने को लाभ भी देगा, और लाभ पे डायरेक्ट दृष्टि शनि की भी बन जाती है। यहाँ पे यह आपके लिए बहुत अच्छा योग है कि यहाँ पे भाग दौड़ करवाएगा। इसमें ऐसा ना सोचें कि भागदौड़ हो रही है तो हमें कुछ लाभ नहीं, लाभ भी मिलेगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें, शायद कोई ना उठाए। कार्यालय का नंबर है, पर्सनल नंबर भी नहीं है, ये कार्यालय का नंबर है। तो आप अपनी जो भी शंकाएं हैं पूछ सकते हैं, जो भी शुल्क है आपको बता दिया जाएगा कुंडली विश्लेषण का, केवल कुंडली विश्लेषण के लिए ही बात कीजिएगा। अब बात करते हैं
गुरु की ही, यहाँ पे बुरा प्रभाव इतना बहुत कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कुछ बुरा प्रभाव यहाँ पे बृहस्पति नहीं लाएगा, क्योंकि समकक्ष बृहस्पति के समकक्ष शुक्र हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में आ रहा है, तो बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पे नहीं है। नौवीं दृष्टि की बात करें, नौवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर आ रही है। अभी यहाँ पे कुछ बुरा प्रभाव ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? बेशक शनि की दृष्टि में गुरु है, लेकिन गुरु खुद के भाव को देख रहे हैं, गुरु का खुद का भाव है धनु राशि। यहां पर आपको थोड़ी परेशानियां यह देखने को मिल सकती है कि कोर्ट केस में उलझ जाए, मामला कोई मामला हो तो कोर्ट केस में उलझ जाए, या आपको विदेश यात्राएं, आपको यहाँ पे ये चीज अच्छी हो सकती है कि विदेश यात्राएं हो, और कोई विदेश जाना चाहता है कोई पढ़ाई के लिए या कोई नौकरी के लिए, तो वह भी आपको बहुत अच्छा योग देंगे। यहाँ पे बुरा प्रभाव क्या होगा कि कोर्ट केस उलझ जाए, पति पत्नी के बैड प्लेजर्स जो होते हैं, पति पत्नी के आपसी संबंध आंतरिक बंद कमरे वाले, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती है वहां उस चीज में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बृहस्पति को मनाना पड़ेगा। ये चीजें आपको आ सकती है। कुछ चीजें रह भी गई होंगी, कुछ चीजें रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक पे, इसी मकर राशि के लिए इसी टॉपिक पे कुछ बात करें, तो हम बताएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। क्या करना चाहिए, उपाय की बात करें। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय आपको यहाँ पे विशेष तौर से सरसों के तेल का दीपक, सरसों तेल का दीपक बोल रहा हूं मैं, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के सामने लगाएं, अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा फल आपको देगा। सरसों तेल, कड़वा तेल जिसको बोला जाता है। अगला उपाय आपको क्या करना चाहिए? अगला उपाय कमल गट्टे की माला लें। कमल, कर्म क्षेत्र से अगर परेशानी होती है उसकी बात करूंगा। कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही जाप करें, कमल गट्टे की माला से पीला आसन बिछा के पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति के सामने करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। आप भगवान नरसिंह का पाठ कर सकते हैं, भगवान नरसिंह को याद करके भी आप कर सकते हैं, पूजा पाठ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पीले कलर की कपड़ा या पीले कलर का धागा हाथ में बांधे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नींबू का सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए मकर राशि वाले जातकों को, अपने मित्रों को, तो उनको भी कुछ काम आ जाए। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।